ठाकुर जी के दम है, तुम्हारे दम नहीं। इतनी सामर्थ्य नहीं। और देखो प्रसाद का प्रभाव होता है, हम प्रसाद कम और पदार्थ बुद्धि से ज्यादा पाते हैं। क्या है? बोले पूड़ी है, हाँ ठीक है, कचौड़ी है, हाँ, मतलब हम पदार्थ बुद्धि से पाते हैं, प्रसाद बुद्धि से नहीं पाते। प्रसाद बुद्धि से तब पाएंगे जब खीर, कढ़ी, रबड़ी, नमकीन सब एक ही में मिला दिया, सब मिला के ऐसे कर दिया, आप प्रसाद बुद्धि से पाओगे। नहीं तो अलग अलग जो चम्मच से स्वाद ले ले तो पदार्थ बुद्धि से पाया जाता नहीं। मैं गुलाब जामुन का ये स्वाद, जलेबी का ये स्वाद, जब जलेबी और गुलाब जामुन और कढ़ी और चावल और खीर एक ही में मीस दिए गए, अब प्रसाद बुद्धि रहेगी। तो हमें लगता है थोड़ा सा प्रसाद ले ले और नमक रोटी, दाल रोटी, सब्जी आदि से अपना काम चलावे, और ये ठाकुर जी के पार्षदों को पवा दे, गऊ है, बैल है, ब्रजवासी हैं, जैसे ऐसे पवा दे जो पाना चाहे, नहीं तो गाय को पवा दे। अपने उत्तम उत्तम पदार्थ पाकर भजन नहीं कर सकते। नहीं कहा, हमारे ठाकुर जी का रोज भोग लगता है, उत्तम उत्तम पदार्थों से भोग लगता है। तो वैसा थोड़ी कि सब साधक वही पाते हो, थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाए अपने। फिर सिंधु जी, ऋषिकेश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप सत्संग में नाम रस के बारे में बताते हैं, तो महाराज जी क्या नाम रस से तात्पर्य है नाम से मिलने वाला आनंद, या सचमुच नाम लेने से जिह्वा पर कोई अद्भुत स्वाद आने लगता है? व्यसन हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। जिह्वा पर ऐसे कोई नमकीन खट्टा वाला स्वाद नहीं है कि मिठाई जैसा मीठा, नमकीन जैसा स्वाद आने लगे रसेंद्री में, नहीं। चिदानंद में भगवान में आसक्ति हो गई, उनके नाम में ऐसी आसक्ति हो गई, नाम लिए बिना एक क्षण भी नहीं जिया जा सकता। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। कोई स्वाद का तात्पर्य ऐसे से नहीं है को गुड़ जैसा मीठा लगने लगा और नमकीन जैसा लग, एक आसक्ति हो गई, एक व्यसन हो गया, हम जी नहीं सकते उसके बिना। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी, जरा सा विस्मरण होने पर परम व्याकुलता पैदा हो गई। नाम रस जब हृदय में जागृत होगा तो आसक्ति, इतनी प्रबल आसक्ति कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे, वो नाम जापक, वो महाभागवत, वो महान भक्त, वो भगवान का नाम जापक। तो नाम में जो जो रस है वो आत्मानंद है, जिह्वा का रस, इंद्री का रस नहीं है, वो आत्मानंद है, वो भगवदानंद है, वो प्रेमानंद है, वो अनुभव होता है। ये कोई गुड़ जैसा स्वाद, मिठाई जैसा स्वाद, नमकीन जैसा, ये सब जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, ज्ञान इंद्रियों के विषय, ये सब माइक है। और नाम का कोई माया में स्वाद थोड़ी होता है, वो तो चिदानंद में स्वाद होता है, आत्मानंद में होता है, भगवदानंद में होता है। समझ में आया किसका प्रश्न है? जी पवन जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से जानते हुए कि भी सत्संग का सार निरंतर नाम जप है और सतत भगवत स्मरण है, फिर भी निरंतर नाम जप नहीं हो पाता, मन अन्य कार्यों में लग जाता है। नाम जप से सब कुछ संभव है, ये सुख बुद्धि होने पर भी निरंतर नाम जप क्यों नहीं हो पाता महाराज जी? सुख बुद्धि नाम में, महत्व बुद्धि नाम में जितनी है उतना हो पा रहा है, और कहीं सुख बुद्धि है। मन कहाँ जाता है? वहीं जाता है जहाँ उसका महत्व होता है, जहाँ उसका अपनापन होता है, जहाँ उसकी सुख बुद्धि होती है, वही मन जाता है। देह में होती है तो देह के विषयों में जाता है, देह के रिश्ते नातों में, संबंधों में जाता है, इंद्रियों के भोगों में जाता है। अभी महत्व बुद्धि नाम में नहीं हुई। जिस दिन नाम में महत्व बुद्धि हो जाएगी, उस दिन हटाना भी चाहो तो आप नाम से मन को नहीं हटा पाएंगे। जैसे आज विषयों में जिनकी महत्व बुद्धि है तो मन हटाना भी चाहते हैं तो नहीं हटता, रुपए में महत्व बुद्धि है तो मन हटाना चाहते नहीं हटता। ऐसे ही जिस दिन नाम में महत्व बुद्धि हो गई, वास्तविक हमारी बुद्धि में निश्चय हो गया कि नाम से बढ़कर सुख, नाम से बढ़कर लाभ और कुछ नहीं, बस फिर तो धुन लग जाएगी। पायो जी पायो मैंने
राम रतन धन पाए। हाँ, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, अमूल्य वस्तु दे दी। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अति हित मान देत वरदान। गुरुदेव ने अपनी जीवनी शक्ति दे दी, नाम गुरु मंत्र। अब इससे बढ़कर क्या है, वो निरंतर नाम में है। फिर जो स्वाद आता है, स्वाद माने आसक्ति, आनंद, फिर उसी में वो मगन होने लगता है। पहले नाम पाप नष्ट करेगा, नाम जपने पर भी हृदय में एक जलन सी होती है, भूत भविष्य का चिंतन आता है, गंदी गंदी बातें आती हैं, क्योंकि अभी वो सब सफाई हो रहा है मन का, तो साधक उबने लगता है। उबना नहीं चाहिए, डट करके भजन करना चाहिए, तो हृदय एकदम निर्मल हो। जहाँ निर्मल हृदय हुआ, भगवान की मधुर झांकी नेत्रों के सामने, हृदय में भगवान का नाम, इससे बढ़कर और सुख क्या हो। रोम रोम पुलकित अश्रुधारा बह रही, राधा 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 राधा, सब विस्मरण संसार का, इससे बढ़कर लाभ क्या हो सकता है। ये जीवन का परम लाभ यही है। तो अभी जो हमारा मन है, हम सुना है कि नाम में अमुक बल है, अमुक शांति, अमुक आनंद है, लेकिन माना नहीं है। माना है इंद्रियों के भोगों में सुख है, वर्तमान के जो इंद्रिय संयोग से सुख मिलता है कि रसगुल्ला पाओ तो अभी जबान मीठी हो जाएगी। तो महत्व बुद्धि भोगों में, इसलिए नाम निरंतर नहीं चल पा रहा। और जिस दिन नाम में महत्व बुद्धि हो गई, तो हम कसम खा के छोड़ना चाहे तो भी नाम को नहीं छोड़ पाएंगे, वो बराबर हमारे हृदय में स्फुरित होता रहेगा। इसलिए जबरदस्ती हठपूर्वक नाम जप करो, पहले पाप नष्ट हो, जैसे जैसे हृदय पवित्र होगा वैसे वैसे नाम भगवान हमारी जिह्वा पर विराजमान हो जाएंगे। हमें उबना नहीं है, हमें हटना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में हमें समझौता नहीं करना। समझौता कि नाम छूट गया, अमुक भोग में राजी हो गए, नहीं। अगर हम किसी भोग को भी भोगेंगे तो नाम भगवान को साथ लेके, राधा राधा, भोजन पाएंगे तो राधा राधा, कुछ सूंघेंगे तो राधा राधा, देखेंगे तो राधा राधा, भोगेंगे तो राधा राधा। धर्म पूर्वक भोग, विषय भोग भोगने का अधिकार है गृहस्थ को। तो अगर हम भोग विषय सेवन भी करेंगे तो नाम जप करते हुए करेंगे भगवान का, बस पार हो गई गाड़ी, पार हो गई, फिर तो कोई विषय उसे फंसा ही नहीं सकता है जी। ये प्यासे जब नाम जपते जपते वो स्थिति आ जाएगी, आ जाए। यज्ञ भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम, अहो वत्सो पचतो गरीयान यज्ञ भाग्य वर्तते न। नाम जी है जप जागे जोगी, जिह्वा से केवल नाम जपने मात्र से धीरे 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 वो अंतर में उतरेगा, अंतर में उतरेगा, सब चमत्कार प्रकट हो जाएगा। जैसे अगर कीर्तन अगर पीछे गूंज रहा है मन में, नाम का कीर्तन अगर नाम का कीर्तन गूंज रहा है, हाँ ठीक है, किसी को कीर्तन रूप में ले लीजिए, आप किसी भी ध्वनि में ले लीजिए, हमारे अंदर चलना चाहिए, चलना चाहिए। बात यह कि हम उसको सुने और अंदर चले, किसी भी ध्वनि में हम करें, किसी भी राग ध्वनि में, किसी नाम को किसी भी ध्वनि में। इसीलिए कई ध्वनियों में गवाते भी हैं कि अगर आपको सांसारिक गाने पसंद है और उन्हीं ध्वनि में आपको राधा नाम लगाने का अवसर मिल जाए तो बढ़िया, राधा 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 राधा, तो नाम तो निकल रहा है ना, तो नाम अपना काम कर देगा, वो ध्वनि कोई भी हो। अगर हमारा मन मान लो गाना सुनना पसंद करता है तो हम उन्हीं ध्वनियों में राधा नाम सुनना पसंद करें, उन्हीं ध्वनियों की राधा नाम, तो संगीत के साथ राधा नाम, तो हमारा मन भी उल्लसित हो रहा है, हमारा भजन भी बन रहा है। क्योंकि हमको एन केन प्रकार मन को भगवान में लगाना है। एक बार लग गया ना फिर ठीक हो जाएगा, एक बार लगाना है। अब वो कैसे लगता है, ये सब भी जो भजन का अभ्यास है वही, कभी कीर्तन करके, कभी कथा सुन के, कभी सत्संग सुन के, कभी नाम जप में लगे हुए हैं, कभी वाणी पाठ में लगे हुए। हम इन प्रकार भगवत अभ्यास करते करते अपना मन भगवान में लगाना चाहते हैं, और जहां मन लग गया फिर तो बात बन गई। फिर मन का ही तो संसार में लगना बंधन का कारण है और भगवान में लगना मोक्ष का कारण है। रिद्धिमा पाठक जी, राधा
श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि जैसे रामचरितमानस जी में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो अगर ये सारा संसार स्वप्न मात्र है तो यहाँ के लोग, रिश्ते दाते, जो व्यवहार है, सब कुछ इतना सत्य क्यों लगने लगता है? और हम अपने आप स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न में कुछ स्वप्न झूठा लगता है क्या? कब झूठा लगा? जब जग गए, उठ गए हम, तब झूठा लगा। अभी हम मोह निद्रा में सो रहे हैं, अज्ञान में। एक ही परमात्मा इतने रूप धारण किए हुए है। वासुदेवा सर्वम, श्री राम मैं सब जग जानी। एक ही परमात्मा इतने रूप धारण किए हुए है। वही स्त्री बना है, वही पुरुष बना है, वही जड़ बना है, वही चैतन्य बना है। जो ही ये ज्ञान होगा तो हम जग जाएंगे, और जब जगेंगे तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में, केवल राम ही राम, केवल श्याम ही श्याम। न कोई पत्नी, न कोई पुत्र, न कोई पिता, न कोई माता, वही माता, वही पिता, वही पुत्र, सब रोल वही कर रहा है, सब रोल वही बना। तो ये जग गया तो जे ही जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा स्वप्न ब्रह्म जाई। गोस्वामी जी ने लिखा, जैसे जगने पर स्वप्न झूठा लगता है, ऐसे परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर ये संसार के सब संबंध झूठे हैं। कोई कुछ नहीं, केवल भगवान ही भगवान सब रूपों में विराजमान है। ये जगे हुए पुरुष को अनुभव में आएगा। सोए हुए पुरुष, सोए में जीजा मौसी फूफा चाचा चाची मित्र शत्रु स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, ये है माया का दर्शन। और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यह है जगे हुए पुरुष का लक्षण। एक सच्चिदानंद ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं, वही परमात्मा ही विराज। तो ये बोध हो जाए तब संसार सत्य नहीं लगेगा, तब परमात्मा सत्य। अभी संसार सत्य है, परमात्मा लगता है भी कि नहीं। और वो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, और कह रहा कहाँ है परमात्मा? स्वयं तू क्या है? परमात्मा ही तो है। ये शरीर थोड़ी है तू, मन बुद्धि थोड़ी है तू, स्वभाव थोड़ी है तू, भगवान का स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम परमात्मा स्वरूप है, न स्त्री है न पुरुष है, हमारा परमात्मा स्वरूप है। अब ये बात समझने के लिए साधना लगेगी नहीं तो ये केवल बात है कि परमात्मा स्वरूप कैसे है? ये हमारी पोशाक है। हमारा स्वरूप जो है वो अविनाशी है, जहां न मृत्यु का प्रवेश है न काल का प्रवेश है, और यही है, इसी में बैठे हैं। लेकिन आज तक अपने से नहीं मिले। बड़ी विचित्र भगवान की माया है कि अपने हाथ से नापा जाए तो 3.5 हाथ का शरीर है, अपने हाथ से नापने पर। तो हमारा शरीर सबका अपने हाथ से नापने पर 3.5 हाथ का शरीर है। इस 3.5 हाथ के शरीर में कहो 40 वर्ष हो गए रहते हुए अपने लोगों को, किसी को 25 वर्ष हो गए, किसी को 50, लेकिन अपने से राम राम नहीं हुई, अपने से नहीं हुई, अपने से मुलाकात नहीं हुई। सब कुछ हो गया लेकिन अपने से नहीं मिले, और इतने में रह रहे। यही जादू है भगवान का। अगर अपने से मिल लो तो माया का नाश हो जाए। आत्मस्वरूप का इसमें अंतर है। देश कोई भी हो सकता है, लेकिन उद्देश्य हमारा यदि भजन है तो हमें कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं हटा सकता। उद्देश्य सही था तो विभीषण जी ने रावण के अत्याचारी लंका पर रहते हुए भी ऐसी महान भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सारी खे संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आन नहीं हो रहे। तो दुबई और अमेरिका और हॉलैंड और थाईलैंड से क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी शरीर रहे, हम भगवान का नाम जप करेंगे, हम खान पान पवित्र रखेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम गंदी बात नहीं देखेंगे, गंदी बात नहीं सुनेंगे, गंदी बात नहीं बोलेंगे। बढ़िया हो, क्या परेशानी है? कोई हमें परेशानी नहीं है। हम कितने आपको ऐसे भक्त बताएं कि आप आश्चर्य मानेंगे। अमेरिका में रहते हैं और शिष्य है, और वहां अमेरिका में वृंदावन रस रीति का भजन कर रहे हैं। तो आप विचार कर सकते हो कि ऐसे भोग विलासी देश में भी रह करके वो भोग विलास का त्याग करके और भजन कर रहे हैं।
तो हम कहीं भी रहे, हमारा उद्देश्य ठीक है तो देश बाधा नहीं डाल सकता, और हमारा उद्देश्य ठीक नहीं है तो हम किसी भी देश में रहे वो हमारे भजन के लिए बाधा पहुंचा देगा, भजन में बाधा पहुंचा देगा पक्का। जो सावधान नहीं है उनके द्वारा पापाचरण हो रहा है, उनके द्वारा गंदी बातें हो रही, उनके द्वारा प्रपंच हो रहा है, और जो संत गुरुजनों के शासन में उन पर कृपा है तो फिर एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण ना करते हुए वो वृंदावन वास कर रहे हैं। तो अगर हम सावधान नहीं तो वृंदावन में भी हमसे गलती हो जाएगी, और अगर सावधान है तो अमेरिका में भी गलती नहीं होगी हमसे। हमें सावधान होना है, हमें नहीं करना है। ऐसे थोड़ा खुले दिमाग का होना चाहिए, ज्यादा उसमें नहीं। चाहे 10 लोग बैठे, 9 लोग मांसाहार है तो 10वें हम अपने अन्न को पा करके जो हमारे पास है हम उसको पा करके मुंह पोछा राधा राधा चल दिया, कोई हमारे अंदर विकार नहीं। ऐसे होना चाहिए, क्योंकि संसार है, अपने अपनी सब रंग ढंग है। अब व्यापारी हो या नौकरी पेशा वाले हो तो अब नहीं घर में भोजन है तो होटलों में ही भोजन पाना पड़ेगा। हाँ, अपने अनुकूल भोजन ले लिया, जो हो रहा है। आपका सत्संग सुन के लास्ट 1 साल से महाराज जी हमने प्याज और लहसुन उधर छुआ भी नहीं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ठाकुर जी की सेवा भी है। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। चिंता मत करो, खूब नाम जप करो। अयोध्या गुप्ता जी बिहार से। जी हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारे निकुंज उपासना के संदर्भ में आपने अपने सत्संग में अनेकों बार कहा है कि बच्चा बनने के लिए सिंगनी का दूध की तरह की ये ललिता सखी उपासना है, सिंगिन को क्षीर। तो किंतु महाराज जी अनेक प्रयत्न करने के बाद भी मन की चतुरता नहीं जाती। ये ओवर स्मार्ट बनने की जो उसका भाव है निरंतर अवरोध पैदा करता रहता है, वो विशुद्ध प्रेम में बाधा पहुंचाता रहता है। कृपया मार्गदर्शन करें कि कैसे मन की चतुराई कम हो जाए ताकि प्रभु के। इसके लिए भी अगर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अंदर की जो अविवेकमयी चतुरता है वो नष्ट हो जाए। विवेकमयी चतुरता तो भक्त में रहती है, जो माया के संबंध से हमको हटाती है। अविवेकमयी चतुरता जो हमें माया में बांधती है और हम अपने को ज्ञानी समझते हैं, माया में बांधती। जैसे कौन ऐसा नहीं कि जिसको पता नहीं कि ये पाप कर्म है फिर भी करता है। तो जब आपको पता है तो आपने क्यों किया? बोले हम नहीं चाहते थे फिर भी हो गया। मतलब अज्ञान, अज्ञान की प्रवीणता, मतलब चोरी बड़ी सफाई से, ईमानदारी से बेईमानी, ईमानदारी से बेईमानी, मतलब बहुत सफाई से झूठ बोलना, बहुत सफाई से बेईमानी करना, ये बहुत सफाई से अपने साधन को चौपट कर देना। और हम समझते हैं कि साधक है। कामना, ममता, आसक्ति, मोह आदि में बड़ी सफाई से हम अपने को भ्रष्ट कर देते हैं। तो ये जो अविवेक रूपी चतुरता है ये नष्ट हो जाए। हे भगवान मुझे सहज स्वभाव दीजिए, हे भगवान मेरे अंदर वो विवेक प्रदान कीजिए जिससे मेरा अहंकार नष्ट हो जाए। अहंकार में ही बड़प्पन है। अहंकार नष्ट हो जाता है ना तो फिर सब बात बन जाती है। सबका दोष ये अहंकार है, क्योंकि अहंकार से ही कामना, अहंकार से ही ममता, अहंकार से ही वासना, मोह, ये सब प्रकट होता है। तो हमारा जो अहंकार है यही बच्चा नहीं बनने देता। तो ये कब नष्ट होता है? जब हमारी सामर्थ्य नहीं है मुझे वहां पहुंचना है, ये दृढ़ निश्चय हो जाए तब भरोसा उत्पन्न होता है कि अब मुझे कौन पहुंचा सकता है। तो निकुंज में हमारी पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वहां जहां ब्रह्मेश्वर आदि सुदुरूह पदारविंद, ब्रह्मा, ईश्वर, भगवान शिव, बड़े बड़े ये नारदाजी सुकैरगम्यम, नारद जी, अजमाने ब्रह्मा, ईश्मा ने भगवान शंकर, इन बड़े बड़ों के लिए जो अगम्य विषय है वो है निकुंज रस, वृंदावन रस, जहां की प्रगट की रज की याचना भगवान शंकर सनकादि करते हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठ रहा कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ,
जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, ये प्रेम रज बड़ी दुर्लभ है। तो दुर्लभता जब हमारे दिमाग में आ जाएगी और अपनी कमजोरी नजर आएगी, तब हम बच्चा बन जाएंगे। अभी हम निकुंज की प्रबल लालसा नहीं हुई और अपने में कमजोरी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान हट जाए तो कमजोरी कमजोरी अपने को दिखाई देने लगेगी। जैसे अपने है ना, बिल्कुल ऐसे हैं यंत्रवत। ऐसे आप बुलवा रहे हो तो हम बोल रहे हैं, आप दिखवा रहे हो तो हम देख रहे हैं, आप सुनवा रहे हो तो हम सुन रहे हैं, आप चलवा रहे हो तो हम चल रहे हैं। नहीं है नाथ, न मेरे में बोलने की सामर्थ्य है, न सुनने की, न चलने की, न देखने की। आप जो दिखा रहे हो वही मैं देख पा रहा हूँ, आप जो सुना रहे हो वही मैं सुन पा रहा हूँ, आप जहां मुझे पहुंचा रहे हो वहां मैं पहुंच पा रहा हूँ। ये अहंकार रहित होने पर स्थिति आती है। बच्चा बनने का मतलब कोई छोटा बच्चा नहीं बन जाना है। बच्चा बनने का मतलब अहंकार शून्य हो जाना, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। आप ही मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य देंगे कि मैं निरंतर नाम जप पाऊं, आप ही ऐसा देंगे मैं निरंतर आपका ध्यान कर पाऊं, आपके लिए सत्कर्म कर पाऊं, कोई पाप कर्म ना करूं, भरोसा सिर्फ आपका प्रभु। यही बच्चा बन जाना है। अहंकार का समर्पण हो जाना ही बच्चा बन जाना है। तो हमें लगता है यदि हम भगवान से प्रार्थना करें और नाम जप करें तो हमें ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाएगा कि हम खुद देख पाएंगे कि हम किसी काबिल नहीं। जब किडनी फेल हो गई तब लगा कि अब तो कोई साधना ही नहीं बन पाएगी। अब क्या साधना, अब तो पीड़ा और नाना प्रकार की समस्याएं, परेशान। तब असली में हाथ शरणागति के तब अंदर से उठे कि प्रभु अब तो केवल भरोसा आपका है, ना कोई साधन ना कोई भजन, क्योंकि अब शरीर में पीड़ाएं हैं, शरीर में समस्याएं हैं। प्रभु मन इन समस्याओं में लग जाएगा, वो भजन करेगा नहीं। नाथ अब तो केवल आपका भरोसा है। बस जो ही प्रभु का भरोसा दृढ़ हुआ, सब बात बन गई, सब बात बन गई। तो हमें लगता है अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना और भगवान से सहज में अपनापन हो जाना और भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाना, यही बच्चा बन जाना है, यही बच्चा बन जाना है। जी शिवेंद्र सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान के प्रति सच्चे प्रेम की भावना क्या होती है और उनकी आराधना करने का सही तरीका क्या है? फिर सच्चे प्रेम की भावना जिया ना जाए, भगवान के बिना जिया न जाए, सच्चे प्रेम की भावना होती। जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबो न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। सच्चे प्रेम की भावना ये कि उनके सिवा कुछ अच्छा न लगे। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक कामक न्यारा है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुत बात करना, विषय भोग भोगना, न अच्छे वस्त्र अच्छे लगते हैं, न अच्छा भोजन अच्छा लगता है। बस एक अंदर पीड़ा, जैसे कोई दिल को मसला करे, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। कभी वो चिल्ला के रो पड़ता है, अगर उसको कभी शांति मिलती तो भगवान की कथा सुनने में मिलती है, भगवान के नाम जप में मिलती है, भगवान के नाम कीर्तन में मिलती है, और व्याकुलता बढ़ती चली जाती है। अगर हम निरंतर नाम जप करें, जैसे आपने साधन पूछा, तो प्रेम का जो साधन है, संपूर्ण साधन, कैसे प्रेम प्रकट हो। शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादयोनुभावा स्यात् स्युत भावांकुरे जनाः। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो जान लो कि प्रेम प्रकट होने वाला है। भावांकुरे जना, अब भाव का अंकुर उदय होने वाला है, प्रेम का अंकुर उदय होने वाला है। क्या बोले? शांति। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, ये परमार्थ की बातें, अध्यात्म की बातें हैं, ये बहुत दुर्लभ है। शांति,
अपने को कोई अपमानित करे, गाली दे, पीड़ा दे और हम उसका मंगल मनाएं, उसे शांति कहते हैं। प्रेम की प्राप्ति के लिए जो साधन है, पहला साधन सहनशीलता। इतना सहनशील हो कि आपको कोई गाली दे, आपका कोई बुरा करे और आप उसका अच्छा करो, अच्छा बनाओ। भगवान आपका स्वास्थ्य ठीक रखे, आपकी बुद्धि शुद्ध रखे, आपको कभी दुख न पड़े। ये उसके लिए जो मुझे गाली दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मुझे दुख दे रहा है, मेरा हृदय उसके लिए मंगल मना रहा है। ये शांति। और अव्यर्थ कालत्वम दूसरा नंबर, अव्यर्थ कालत्वम। एक भी मिनट भगवान के भजन से खाली ना जाए। कभी कथा सुन रहे हैं, कभी भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान को एक मिनट भी ना भूले, एक मिनट भी समय व्यर्थ ना जाए प्रेम प्रकट करने के लिए। अव्यर्थ कालत्वम। तीसरा विरक्ति, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य हो, कुछ अच्छा ना लगे।